अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इनट स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनट स्टेट फंक्शन क्या होता है। इनट स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जब हमारा विजेट्स या फिर हम जो ऐप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो कॉल हो जाता है। जब फर्स्ट टाइम विजेट्स हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट होता है, तो इनट फंक्शन जो है ना वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इनट फंक्शन को हमें ज़रूरत क्यों पेश आए कि हम जो है ना इनट फंक्शन उसको यूज़ करें। अब देखें, इनट फंक्शन अगर हमें रन टाइम के ऊपर यूआई के अंदर जो है ना अपडेशन चाहिए तो उस वक्त हम स्टेट फुल विजेट यूज करते हैं। देन हमें जो स्टेट फुल विजेट है उसके अंदर जो है ना हमें ये इनट स्टेट फंक्शन मिलता है, क्योंकि हम रन टाइम के ऊपर जो है ना यूआई के अंदर अपडेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम जो है ना कोई एक फंक्शन बनाएंगे उसको हम जो है ना खुद कॉल ना करें, किसी बटन के ऊपर जो है ना हम कॉल ना करें। तो जैसे ही उस फंक्शन को हम इनर स्टेट के अंदर कॉल करेंगे तो जैसे ही हमारा ऐप रन होगी, हमारे विजेट्स कॉल होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो कॉल हो जाता है। इनर स्टेट एक ऐसा फंक्शन होता है जब हमने किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन को हमने इनिशियलाइज करना, उसको इनिशियल तौर पर वैल्यू देनी हो, कंट्रोल करना हो, एपी कॉल करना हो, उस वक्त हम जो है ना इनट फंक्शन उसको यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले एक लिस्ट व्यू लेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि किस तरह हम जो है ना इनट फंक्शन एक फंक्शन बना के उसको इनट फंक्शन के अंदर पास करेंगे। देन हमारी जो आइटम है उसको हम जो है ना डिस्प्ले करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, वीडियो जो है ना उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरी एक बॉडी। अब देखिए मैंने एक लेना है लिस्ट व्यू और एक बनाना है फंक्शन। लिस्ट व्यू जो हम हमारी आइटम उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, और जो फंक्शन है उसके अंदर हम जो है ना हमारी जो आइटम उस लिस्ट व्यू के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिस्ट व्यू। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में यूज करूंगा, क्योंकि बिल्डर में इसलिए यूज करूँ क्योंकि मुझे डायनामिकली लिस्ट व्यू जो है ना उसको जनरेट करना है, मेरा रन टाइम के ऊपर मुझे वैल्यू मिलेगी। तो उस वक्त हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर उसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज कर लेता हूँ। अब देखें, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर हमें दो चीजें उसको जो है ना उसका ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आइटम काउंट, कि हम कितनी आइटम जो है ना उसको शो करवाना चाहते हैं। देन हम जो कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स पास करते हैं, ताकि हमारे जिस तरह वैल्यू आ रही है रन टाइम के ऊपर उसी इंडेक्सेस के हिसाब से हम जो है ना उस वैल्यू को लिस्ट व्यू के ऊपर लगाएं और उसे शो करवाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर जो है ना मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, और फंक्शन बनाने से पहले यहाँ पर देखिए मैं एक लिस्ट जनरेट करता हूँ। अब लिस्ट मैं इसलिए डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रिंग टाइप की जो है ना लिस्ट व्यू शो करवाना चाहता हूँ, जो मेरा ऊपर टाइटल शो हो वो स्ट्रिंग टाइप का हो। ठीक है, और दूसरी बात, मैं यहाँ पर जो है ना उसकी टाइप भी, अब एंगल ब्रैकेट इसके अंदर मैं बताऊंगा कि जो मैं इसके ऊपर वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ वो मेरी एक्चुअली स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है, देखें पर जो हमारी जावा या फिर सी प्लस प्लस है उसके अंदर हम जो है ना वो एरेज को यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो है ना एक लिस्ट डार्ट के अंदर हम लिस्ट यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारी जितनी भी मल्टीपल आइटम हो सेम टाइप की उसके अंदर हम जो है ना लिस्ट जनरेट करते हैं। देन उस वैल्यू को जो है हम स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं लिस्ट का नाम रख लेता हूँ लिस्ट व्यू, और यहाँ पर जो है ना एम्प्टी इसको मैं पास कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैंने एक लिस्ट जनरेट की जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, और ये इसके अंदर अभी जो है ना मैं कुछ भी शो नहीं करवा रहा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं एक मेथड बनाता हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं उसकी रिटर्न टाइप रखता हूँ वॉइड, और मेथड का नाम रख लेता हूँ आइटम बिल्डर। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी मर्जी से मेथड का जो नाम है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैं इसका नाम रखा आइटम बिल्डर, और इसके अंदर देखिए मैं एक फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, और इसको इनिशियल वैल्यू जो है मैं 1 दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी 50, जब तक मेरी 50 के इक्वल ना आए तो ये लूप जो है ना उतनी टाइम इसको जो है ना एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मैं इसको वैल्यू को प्लस प्लस करता हूँ। अब देखिए जो एक्चुअली मैं लिस्ट व्यू के ऊपर आइटम शो करवाना चाहता हूँ, तो वहाँ यहाँ पर जो है ना मैं देखिए सबसे पहले लिस्ट व्यू। अब आपको पता है कि लिस्ट प्रीवियस लैंग्वेज के अंदर, हमने डार्ट के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमारी जो लिस्ट है वो उसके ऊपर जो है ना मल्टीपल हम जो है ना फंक्शन उसको यूज कर सकते हैं, लाइक क्लियर मेथड, ऐड, ऑल, या फिर ठीक है उसके बाद अगर कोई एक आइटम यूज ऐड करनी हो तो उस वक्त हम जो है ना आइटम डॉट ऐड इस तरह फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखें लिस्ट व्यू डॉट ऐड फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, और जो वैल्यू इसके ऊपर मैं जो चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट व्यू के ऊपर जो है ना वो शो यहाँ पर जो है मैं पास कर देता हूँ। लाइक यहाँ पर देखिए मैं आइटम
या फिर यहाँ पर जो है ना मैं पास कर देता हूँ लिस्ट व्यू, और इसके साथ मैं जो है ना इंडेक्सेस पास कर देता हूँ, ताकि मेरी जो लूप जिस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है साथ उतना टाइम जो है ना इंडेक्सेस वो भी शो होती है, ठीक है। अब देखिए मैंने एक फंक्शन भी बना लिया, और यहाँ पर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो है ना मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दो चीजें लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर हम सबसे ज्यादा जरूरी अहम होती है, एक होता है आइटम काउंट, इसके अंदर हम जो है ना उसकी लेंथ बताते हैं कि हम कितनी आइटम जो है उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डॉट लिस्ट व्यू डॉट लेंथ, अब देखिए लिस्ट व्यू डॉट लेंथ फंक्शन मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि रन टाइम के ऊपर मुझे वैल्यू आ गई। इन फ्यूचर जब हम फायर बेस यूज कर रहे होंगे ऐप डेवलपमेंट के अंदर, तो हमें पता नहीं होगा कि कितनी आइटम जो है ना हमारे पास आएंगे, तो अब हम जिसके अंदर उस वैल्यू को स्टोर करवाएंगे आइटम काउंट के अंदर उस फंक्शन का नेम डॉट लेंथ फंक्शन हम जो है ना वो पास कर दें, क्योंकि हमारी जितनी भी अब वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली उतनी बार उसको काउंट करेगा और वैल्यू को जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आइटम काउंट, इसलिए उसके अंदर जो है ना मैंने लेंथ पास कर दी। अब आता है आइटम बिल्डर, आइटम बिल्डर के अंदर हम जो वैल्यू जो है ना लिस्ट व्यू के ऊपर शो करवाना चाहते हैं, वो हमारी वैल्यू जो है ना हम यहाँ पर सबसे पहले देखें, यहाँ पर जो है मेरी ब्रैकेट्स, उसके अंदर जो है ना मैं कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स पास कर देता हूँ, और इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स मैंने क्यों पास की, कॉन्टेक्स्ट हमारा एक्चुअली जो पाथ है वो डाटा है जो हम लिस्ट व्यू के ऊपर शो करवाएंगे, और इंडेक्स, इंडेक्स हमारी, क्योंकि जिस तरह हमारी वैल्यू आएगी लिस्ट व्यू के ऊपर, जीरो इंडेक्स पे पहले जीरो इंडेक्स के ऊपर स्टोर होगी, फिर वन टू थ्री, जिस तरह हमारी आइटम काउंट के अंदर लेंथ होगी इसी तरह हम इंडेक्सेस के ऊपर हमारी वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। तो इसलिए मैंने जब उस वैल्यू को प्रिंट करवाना है शो करवाना है तो उसके लिए मैंने इंडेक्स उसको पास कर दिया। अब देखिए आइटम बिल्डर के अंदर हम कुछ चीज रिटर्न, कुछ विजेट्स रिटर्न करते हैं जो हमने एक्चुअली उस लिस्ट व्यू के ऊपर शो करवाना है, तो यहाँ से मैं जो है ना रिटर्न लिस्ट टाइटल जो है ना वो रिटर्न कर देता हूँ। अब लिस्ट टाइटल के अंदर मुझे तीन चीजें मिलती हैं, एक होता है टाइटल, दूसरा होता है लीडिंग, अगर हमने उस लिस्ट के ऊपर कोई आइकन शो करवाना, देन होता है सब टाइटल। अगर आप अपना व्हाट्सअप यूज करते हैं, ठीक है, आपके पास आपने फ्रेंड के नेम या फिर आपके पास उसकी इमेज शो हो रही होती है, देन नीचे जो उसने आपको लास्ट मैसेज सेंड किया वो शो रहा होता है, जो आइकन होता है उसको लीडिंग कहते हैं, और जो ऊपर नेम आपने लिखा होता है शो हो रहा होता है उसको कहते हैं टाइटल, और उसके नीचे जो आपने लास्ट मैसेज उसे सेंड किया या फिर उसने आपको सेंड किया या कोई पिक्चर भेजी, तो वो होता है हमारे पास सब टाइटल। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं टाइटल पास कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट विजेट लेता हूँ। अब देखिए मैं चाहता हूँ जो मैंने वो एक आइटम बिल्डर फंक्शन बनाया, मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू मैंने इस टेक्स्ट विजेट के ऊपर जो है ना मैं लगाना चाहता हूँ टाइटल के ऊपर। तो यहाँ पर लिस्ट व्यू मैंने पास कर दिया, देन इसको मैंने इंडेक्स पास कर दी, ये जो ऊपर कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं इंडेक्स ले रहा हूँ उसको मैंने पास कर दी। अब क्या होगा, जो मेरी वैल्यू जिस तरह रन टाइम के ऊपर आएगी, साथ मैंने इंडेक्सेस पास कर रहा हूँ, और वो ऑटोमेटिकली जिस तरह इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यू स्टोर हो रही है वो उसी तरह उसको जो है ना सेट करेगा और डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना मैं लीडिंग भी ले लेता हूँ, अगर मैंने कोई आइकन जो है ना वो उसके ऊपर लगाना चाहता हूँ, आइकन्स डॉट, यहाँ पर जो है ना मैं लाइक एरो साइन यूज कर लेता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई स्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और इसके बाद सब टाइटल जो है ना मैं चाहता हूँ टेक्स्ट लो, और इसके साथ देखिए मैं अगर अगेन सब टाइटल भी वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो अगेन मैं लिस्ट व्यू पास कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको इंडेक्स पास कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सब टाइटल के अंदर भी लिस्ट व्यू और इंडेक्स दोनों पास कर दी, ठीक है। अब मेरा टाइटल भी वो होगा, सब टाइटल भी वो होगा, लेकिन आइकन जो है ना वो चेंज, क्योंकि मैंने एरो साइन यूज किया तो मेरा लिस्ट व्यू के ऊपर अब जो है ना आइकन वो एरो साइन जो है ना वो शो होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है ना मैंने अभी एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर लिस्ट व्यू जो है ना वो कंप्लीट किया, लेकिन देखें उस फंक्शन को मैं अभी कॉल नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर वो फंक्शन मेरा ऑटोमेटिकली कॉल हो, मुझे उसको बटन के ऊपर या फिर कहीं भी कॉल ना करना पड़े। तो इस तरह सिनेरियो के अंदर हम जो है ना इनट फंक्शन उसको यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इसको वैसे जो है ना एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको वैल्यू कि एक्चुअली हमारे पास अभी देखिए हमारी ऐप जो है ना वो रन होगी, लेकिन हमें जो है ना वो कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिए मैं कहीं पर भी, अब देखिए लिस्ट व्यू के ऊपर मैं उस लिस्ट व्यू को पास तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी एक्चुअली वैल्यू जो है ना वो शो नहीं हो रही। अब देखिए हमें इनट फंक्शन कहाँ मिलेगा, तो इनट फंक्शन हमें स्टेटफुल विजेट के अंदर मिलता है, और इनट फंक्शन वो एक लाइफ साइकिल मेथड जो है ना उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं स्टेटलेस विजेट को स्टेटफुल विजेट के अंदर अगर कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर मैंने एरो लेकर और आल्ट इंटर मैंने की किया, देन स्टेटफुल विजेट, और इंटर किया तो मेरे देखें स्टेटलेस विजेट जो है ना मेरा स्टेटफुल विजेट के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो गया। अब देखें यहाँ पर जो है ना मैं इनर स्टेट फंक्शन बनाता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरी वैल्यू जो है ना जो मैं एक्चुअली काम करना चाहता हूँ, यूआई बनाना चाहता हूँ लिस्ट व्यू, क्या मेरी वैल्यू जो है वो शो होती है या फिर नहीं।
तो सबसे पहले देखें यहाँ पर जो है ना मैं वॉइड फंक्शन का रिटर्न टाइप रखी और यहाँ पर मैं रखता हूँ फंक्शन इनट देन स्टेट। अब सबसे पहले देखिए इसको कॉल करना होता है, ओवरराइड करना होता है, यहाँ पर मैं इसको ओवरराइड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है ना सिंपल मैं इसके अंदर आइटम बिल्डर फंक्शन जो है ना वो पास कर देता हूँ। अब इसको अगेन मैं रीरन करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरी जो आइटम है जो मैंने इनट स्टेट के अंदर लगाई, क्या वो आइटम शो है, क्योंकि इनट स्टेट हमारा फर्स्ट टाइम जब हमारा विजिट लोड होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारी वैल्यू है ना वो कॉल हो जाती है। तो आप देखें कि मेरा सक्सेसफुली जो है ना वो लिस्ट, आइकन, सब टाइटल, सब चीज़ें जो है वो सक्सेसफुली जो है ना वो शो हो गई। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि लिस्ट व्यू, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लिस्ट व्यू के ऊपर काम किया, इस वीडियो के अंदर भी हमने लिस्ट व्यू बनाया। देन हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद उसको इनट स्टेट के अंदर हमने कॉल किया और देखा कि इनट स्टेट जो है ना वो क्या होता है और किस तरह काम करता है। अगर आपको वीडियो जो है ना ये हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।